सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार पे और आते सबसे पहले हम जाएंगे लाइन में लगेंगे टिकट के लिए। मैंने ऑनलाइन पर ट्राई कर लिया था बट ऑनलाइन टिकट मेरे से नहीं निकल पा रही है। बैंक में कुछ सर्वर का इशू चल रहा है। तो पहले हम टिकट लेंगे। देखिए टिकट काउंटर वो सामने है, वहाँ से पहले टिकट कटवाते हैं। इंडियन के लिए 40 रुपये की टिकट है और फॉरनर्स के लिए 400 रुपये की। तो चलिए पहले टिकट ले लेते हैं। तो मुझे टिकट मिल गई है और हम चलेंगे अंदर की तरफ। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। अगर फीट की बात करें तो 239.5 फीट और व्यास 28.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाती है। और फीट की बात करें तो 9.2 फीट हो जाती है। इसमें 362 सीढ़ियाँ हैं और मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं। इनमें से अनेक इसके निर्माण कार्यकाल सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। कहा जाता है ये मीनार पास के 27 किलो को तोड़कर और दिल्ली के विजय के उपलक्ष्य में किले के मलबे से बनाई गई थी। इसका प्रमाण मीनार के अंदर कुतुब के चित्र से मिलता है। एक स्थान के अनुसार यह मीनार वरामहीर का खगोल शास्त्र वेधशाला थी। कुतुब मीनार परिसर में एक कुतुब स्तंभ भी है, जिसे लौह स्तंभ भी कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि कुतुब मीनार के गेट को क्यों बंद कर दिया गया। 4 दिसंबर 1981 तक यह गेट खुला हुआ था। उससे पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी, जिसकी वजह से इस गेट को बंद करने का फैसला लिया गया। जिसमें सबसे पहली घटना 8 दिसंबर 1946 को चेक अभिनेत्री और महाराजा जगतजीत सिंह की छठी पत्नी तारा देवी अपने 2 पेरेमिनियन कुत्तों के साथ टावर से गिरकर मर गई। दूसरी घटना 1976 से पहले आम जनता को आंतरिक सीढ़ी के माध्यम से मीनार की पहली मंजिल तक पहुंचने की अनुमति थी, परंतु सन 2000 के आते आते आत्महत्याओं का जो सिलसिला था बहुत बढ़ गया था। लोग इसके ऊपर चढ़ के कूद जाया करते थे, जिसकी वजह से लास्ट में 4 दिसंबर 1981 को सीढ़ी की रोशनी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से 300 से 400 लोग उसके अंदर थे। उनमें भगदड़ मच गई, जिस कारण 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से बच्चे भी थे और बड़े भी थे, और इससे कहीं ज़्यादा लोग घायल हो गए। जिस कारण सरकार ने फैसला लिया कि अब इस टावर के दरवाजे को बंद कर दिया जाए हमेशा के लिए। अब बात करें अगर इसकी टाइमिंग ओपनिंग की, तो ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। सो मैं एकदम अंदर आ चुका हूँ और मौसम का हाल देखिए, मौसम कितना बढ़िया है। ये देखिए पीछे आपको मौसम दिखाता हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। घूमने लायक एकदम रोमांटिक जैसा मौसम हो रहा है। एकदम आराम से ये घूमिए अपने पार्टनर के साथ और मज़े कीजिए। आइए जानते हैं कि कुतुब मीनार इतना प्रसिद्ध क्यों है। इसके पीछे कुछ घटनाएं हैं, जैसे यह भारत के इस्लामिक शासन और वास्तुकला का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। विजय टावर भारत की इस्लामिक विजय का प्रतीक है और सूफी संत कुतुबुद्दीन विख्यार का सम्मान करता है, जबकि इसकी वास्तुकला पारंपरिक इस्लामिक संरचनाओं पर दक्षिणी पश्चिमी एशियाई डिजाइन का प्रभाव दिखाती है। अब अगर आपके मन में ये शंका हो कि इस पर जंग क्यों नहीं लगी, तो इस पर बात करते हैं। इस लौह स्तंभ पर जंग नहीं लगी क्योंकि यह 98% गाढ़ा लोहा से बना है। इसमें फास्फोरस की उच्च मात्रा आज की लोहे से 0.05% से भी कम के मुकाबले 1%, और लोहे के सल्फर मैग्नीशियम की अनुपस्थिति इसे लंबे समय तक जंग मुक्त रखने का मुख्य कारण है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता होगी, कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में एक मकबरा है, जो कि इल्तुतमिश का मकबरा है और जिसे बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। ये बता दें कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और उनके दामाद थे, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम थे, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, और जो इल्तुतमिश थे वो
उन अपने जो ससुर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके गुलाम थे, इसलिए उनको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। यहाँ का सबसे ज़्यादा देखने में अच्छी चीज़ लगती है वो यहाँ पे जो कारीगरी है, जो पुराना कितना पुराने साल से भी काम किया गया है। और देखिए जो इसमें जो खम्भों में है जो है कहीं भी सीमेंट नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी ये खम्भे खड़े हैं। ये देखिए ये जो खम्भा है इसके अंदर कहीं भी आपको सीमेंट नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी ये खम्भा एकदम खड़ा है, इतने सालों से खड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जो खम्भे सब इसी तरीके के हैं, कोई भी खम्भे में आपको सीमेंट नहीं दिखेगा, सभी पत्थर पे टिके हुए हैं। और कुछ में दिखेगा भी तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। देखिए ऊपर में आपको सीमेंट दिख जाएगा, बट नीचे खम्भों में आपको कहीं भी कोई भी सीमेंट नहीं दिखेगा आपको। सारे एक दूसरे पर रखे हुए हैं और कुछ एक ही पत्थर से बनाए हुए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी कारीगरी का नमूना है ये, आप वीडियो में देख के पता कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने सब कुछ देख लिया होगा। टूरिज़्म के पर्पज़ से बहुत ही बढ़िया जगह है, घूमने लायक, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। टिकट के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि इंडियन के लिए 40 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 400 रुपये, बट इंडियंस के लिए और कम हो जाता है, 5 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 5 रुपये आपको पेमेंट और कम देना होगा। सो कैसी लगी वीडियो एक बार आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस लास्ट में आप एक बार घूम लीजिए सब कुछ और फिर सो इसी के साथ वीडियो ही ख़त्म होती है। आज का ट्रैवल जो है वो कुतुब मीनार का ब्लॉग पूरा हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो टाटा बाय बाय।